एक सिंपल सवाल जिसका हाँ या ना में जवाब देना था, जंतर मंतर पर हिंसा का आदेश, लाठी और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? दुनिया देख रही है कि बच्चों के ऊपर किस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, कैसे तमाम कानूनों को ताक में रखे उन पर बल प्रयोग किया गया, उन पर गोलियां चलाई गई। तो इन्हें भारत की इज्जत की चिंता कहां है? भारत का प्रधानमंत्री इजराइल को फादरलैंड बोल के आता है। सीधा सीधा जो है कुछ औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने का खेल है और कुछ नहीं है। सरकार पूरी तरह अक्षम और असफल साबित हुई है। आने वाले दिनों में आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि भाजपा के नेता सड़कों पर पीटे जाएंगे, सड़कों पर धुने जाएंगे रुई की तरह ही, और इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियां और वो खुद हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो बर्बरता हुई थी, उसे लेकर सरकार हीला हवाली करती रही। गृह मंत्री इस पूरे मामले में जवाब देने से बचते रहे और संसद का जो मानसून सत्र था कैसे हवा में उड़ा, ये देश ने देखा। और अभी भी वो जो प्रश्न है उनका जवाब सरकार की ओर से नहीं आया है। और एक कमेटी अलबत्ता जो जजेस हैं उनकी अध्यक्षता में बना दी गई है, ज्यादातर जज हैं और कुछ जो विशेष जो अफसरान रहे अपनी अपनी सेवा के, पुराने जो रिटायर्ड अफसर, उनको लेकर बनाई है। लेकिन ये मसला मामला जो जंतर मंतर पर बर्बादा और खासकर जो पैलेट गन और बाकी भी जो कुछ हुआ है वहां, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक का उपयोग हुआ और जबरदस्त जो कहीं बर्बरता की गई, उस सारा मामला एमनेस्टी इंटरनेशनल पहुंच गया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट जारी की है अब से कुछ देर पहले। ये रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट में कह सकते हैं कि जो भारत है उसे आरोपों के कटघरे में खड़ा किया गया और कई सारी मांगे भी की गई हैं। अभी कह सकते हैं कि भले ही ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सरकार है, अमित शाह को बचाने में लगी हुई है, लेकिन ये मसला निरंतर तूल पकड़ते चले जा रही है। तूल ऐसे पकड़ रहा है कि अगर हमारी ये जो है पूरी की पूरी घटना जिसे छुपाने की कोशिश हुई, जिसे अभी लीपअप होती जारी है, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इस तरीके से उल्लेखित हो, तो निश्चित तौर पर ये बेहद बेहद शर्मनाक है। और वैसे भी जो मानव अधिकारों को लेकर देश 2014 के बाद से कटघरे में खड़ा होता रहा है। और चूंकि ये मामला ये जैन जी का है और जैन जी भी किस कदर आक्रोशित है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो जैन जी का भी कहीं बचाव करता नजर आया। और जो विपक्ष है देश का, जिस तरीके से वो इन मसले मुद्दों को उठा रहा है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं जो ये बल मिलता दिखता है। हालांकि अब एमनेस्टी इंटरनेशनल को कोई सुनता नहीं है, दुनिया के देशों में क्या हाल है। और भारत तो हम देख रहे हैं, ये जो मोदी और शाह की जो सरकार है, इनका हीरा है। लेकिन कुल मिलाकर ये हुआ है। तो आज जो हम ये खबरों के पीछे की खबर में बात करते हैं, चर्चा का जो मुख्य बिंदु है यही होगा। चलेंगे खास मेहमान हम अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण जी को जोड़ना चाहूंगा, जुड़ गए। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार संजीव जी। बिल्कुल अरुण जी, हम देख रहे हैं। देखिए, अभी तो मसला मुद्दा जो है, अभी हमने देखा था बीते 2 दिन पहले पुणे में सुपरहिट शो राहुल गांधी का, वो जो बिटियाओं का दर्द बयां किया उन्होंने खुलकर, और वो ग्रामीण परिवेश की बच्चियां। इसके बीच में आपने एक घटनाक्रम जयपुर में देखा, कैसे वो कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। जोधपुर में फिर हो गया, जो स्कूलों की हालत, और वो जो तबेले वाला स्कूल, तो 100 देशों में जो है खबरें आ रही हैं। तो बदनामी ही बदनामी। और इन सब के बीच जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसने कह दिया है कि जो 20 जुलाई बर्बरता, जंतर मंतर, पैलेट गन को लेकर उन्होंने कहा है, लाठी, इलेक्ट्रिक शॉक को लेकर कहा है कि अत्यधिक किया गया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। और बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल का आ जाना, हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, ले सकते हैं? संजीव जी, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारत में गतिविधियां लगभग ठप करा दी थी। उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। तब से वो एकदम डिफंक्ट है, कोई काम नहीं है, कोई नहीं। हालांकि उनका दफ्तर बेंगलुरु में है, हेड ऑफिस लंदन में है, और बड़ी बहुत प्रतिष्ठित संस्था होती थी एक जमाने में मानव अधिकारों को और उसको लेकर के। तो जब इस सरकार ने 6 साल हो गए हैं, सितंबर 20 में बंद फ्रीज किए थे खाते, तब से आज तक
उसका कामकाज भारत में रह के अब कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत पर नजर है और उस संस्था ने ये मुद्दा उठाया है, तो इसका मतलब ये है कि जैन जी के आंदोलन को लेके भारत का गोदी मीडिया या भारत का पेड मीडिया या डॉगी मीडिया जो भी कहें, वो कुछ ना दिखाए, कुछ ना करे, लेकिन दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि बच्चों के ऊपर किस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, कैसे तमाम कानूनों को ताक में रखे उन पर बल प्रयोग किया गया, उन पर गोलियां चलाई गई। और तो और पटना में तो आपने देखा AK-47 चली और सरकार ने सिर्फ निलंबित कर दिया, तर्क दिया कि वो घिर गया था, जबकि दुनिया में वीडियो दिख रहे हैं कि कहीं कोई घिरा नहीं था, वो दौड़ता हुआ सामने फायर कर रहा है। तो ये स्थिति है। इससे सबसे बड़ी चीज है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के संज्ञान लेने पर भारत में कुछ होगा या नहीं होगा, इस पर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया में ये पता लग रहा है कि भारत में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है। पिछले 10-12 सालों से एक वर्ग विशेष को लेके जो निशाने पर उन्हें लिया जा रहा है, और खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री नाम लेके उन पर वो निशाना साधते रहे हैं। अब युवा पीढ़ी के साथ क्या हो रहा है, भारत में मानवाधिकारों की स्थिति क्या है, क्या लोकतंत्र की आड़ में किया जा रहा है, ये एक बार फिर चर्चा में जरूर आएगा। आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में दुनिया के कई देशों में युद्ध, आंतरिक युद्ध हैं, गृह युद्ध के साथ साथ अलग अलग युद्ध चल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दादा जिसको कहें बड़ा देश अमेरिका मनमानी कर रहा है, लेकिन फिर भी एमनेस्टी का बोलना भारत के संदर्भ में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब ये इन पर है कि जवाब देंगे कि नहीं देंगे, क्या कहेंगे। ये तो देखिए, चिकना घड़ा हम लोग मानते हैं कि इसमें कितना ही पानी डालिए फिसल जाता है। देखिए, ये जो एमनेस्टी ने ये तो सिरे से खारिज करते रहे कि नहीं, बल्कि तारीफ करने की बात की। आप याद करिए किरण रिजिजू का बयान कि पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए, कोई मरा नहीं, कोई मरा नहीं। ये जो है, जो वहां हलफनामा दिया क्या पुलिस का, उसमें आपने देख लिया कि कितने कंट्रोडक्टी हैं, कितने कंट्रोडक्शन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 17 वीडियो की जांच की है। मैं दिखाता हूं स्क्रीन पर, देखिएगा। देखिए 17 वीडियो की उन्होंने जांच की और उसमें वो बता रहे हैं कि जो चाहे वो संसद जंतर मंतर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, जो इसके आसपास के इलाके हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये जवानों की पहचान की गई है। और जो आपने वो बिहार का कहा, वो 2 वीडियो की जांच वो भी की गई है, सीवान वाले जो 2 वीडियो है पूरा का। अब इतना आप तो सिरे से खारिज करते रहे, आपने तो कुछ चीजों को मानने की तैयारी नहीं, और बल्कि हमारे तो कह दिया गया, सरकार, कई मंत्रियों ने कहा मोदी सरकार के, कि गोली का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब पैलेट गन, और उसमें जो किया, और उन्होंने ये कहा है अरुण जी कि पैलेट गन का उपयोग पूर्णतः आपको बंद करना चाहिए, वो मांग कर रहे हैं, सब कर रहा है। ऐसा है संजीव जी, जब अपने देश के आंतरिक हालात की बात होती है, उग्र आंदोलन भारत के अस्तित्व के साथ ही चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। मणिपुर आज भी सुलग रहा है, कश्मीर में आज भी शांति नहीं है, भारत के अन्य राज्यों में अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, और वहां पर किसान आंदोलित हैं, युवा आंदोलित हैं, कर्मचारी आंदोलित हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें कुचल दोगे, आप अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाओगे, जनरल डायर की याद दिलाओगे, आप तैमूर लंग की याद दिलाओगे, आप अहमद शाह अब्दाली की याद दिलाओगे। आप क्या हो? आप भारत, इंडिया को भारत बना के, भारत को हिंदुस्तानी परंपराओं पर लाके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन क्या बंदूक की नोक पे, अत्याचार की नोक पे? क्या ऐसा हमारा भारत था, या हम ऐसा समाज चाहते हैं? इसका कोई जवाब नहीं है। मूल बात यह है कि कोई भी हिंसा वर्जित है। अगर कोई अपराधी है, या तो फिर आप इस्लामिक कानून लागू कर दीजिए ना, कि खून के बदले खून। क्यों फिर आप कहते हो कि आप एक लोकतांत्रिक देश हो? आप दुनिया में जो कैपिटल पनिशमेंट है उस पर लोग बहस कर रहे हैं और उससे पीछे हट रहे हैं। मौत की सजा प्रतिबंधित की जा रही है बहुत जगह, सिर्फ इस्लामिक देशों में छोड़ दीजिए, या कुछ अफ्रीकी देश और उनकी बात छोड़ दीजिए जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है।
वहां आप छात्रों से निपटते वक्त भाई या तो ये था कि छात्र ऐसी हिंसा पर उतारू हो गए थे कि कोई उपाय नहीं था, कोई तरीका नहीं बचा था, तब आपने बल प्रयोग किया, उसका भी कोई तर्क नहीं है। फिर जाती हुई एक छोटी सी बच्ची के पीछे से डंडा मारना, और वो भी जिस तरह से वो सबने देखा है, सड़क पर दौड़ता हुआ सिपाही कहीं दूर खड़े हैं, उनके ऊपर AK-47 चला रहा है। क्या जाहिर करना चाहते हो आप? क्या बताना चाहते हो? अरुण जी, यही इसमें कि उन्होंने 8 ऐसे वीडियो हैं अरुण जी, इसमें शांतिपूर्ण जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें दिख रहा है, वो 8 उन्होंने चिन्हित किए हैं, उसको सारा है, उसमें बता रहे हैं वो कि भाई देखिए, अब एक वीडियो तो ऐसा भी है उन 8 में कि वो एक जो शख्स है, व्यक्ति है, जमीन पर गिरा हुआ है, उसके बाद भी उस पर लगातार लाठियां बरसाई जा रही हैं। कुछ वीडियो में जो वही सादे कपड़ों की जो बात आई, वो मौजूद लोग जिसको पूछा जा रहा है कि आखिर थे कौन वो, फिर वो दिल्ली पुलिस लिखे हुए जो हेलमेट, और सब चिन्हित किया उन्होंने। वो बार बार कह रहे हैं कि ना पुलिस को उकसाया गया, ना उनका कोई प्रतिरोध दिख रहा था, फिर भी ये सब करते रहे। तो ये बड़े ऐसे एविडेंस हैं। देखिए, आप यहाँ तो बच जाइए, आपका देश, और आपने चलिए उसको हटा दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो हमारी एक थूथू हो रही है कहा जाए, खैर हालांकि इनको फर्क पड़ता नहीं है अरुण जी, होती रहे, इनको क्या फर्क। अब आप सोचिए, आपकी बात का जवाब मैं दूसरे ढंग से दूं। सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। उनका लेटेस्ट बयान कि भारत की तरफ से कहा गया था, ट्रंप की मीटिंग जो 17 जून के, तारीख कौन सी है, जून की बात है, कि वो इंडियन साइड प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल नहीं लेना, नो क्वेश्चन, और ट्रंप तैयार हो गए और बाद में उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो ये जो स्थिति है, इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बात नहीं कर सकते, और जब ट्रंप के सामने गए तो उन्होंने योर एक्सीलेंसी करके जो भारत की भद्द पिटवाई, तो इन्हें भारत की इज्जत की चिंता कहां है? भारत का प्रधानमंत्री इजराइल को फादरलैंड बोल के आता है। भारत के नागरिकों को पूरे दुनिया में अपमानित किया जा रहा है। अमेरिका जो है, अब तो कनाडा ने भी निकाल दिए हैं, इजराइल भेज दिए इन्होंने मजदूर, वो मर रहे हैं वहां, मारे जा रहे हैं, इनको परवाह कहां है? आप सोच रहे हैं ये बेशर्म हो चुके हैं। जब खुद प्रधानमंत्री की बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और संजीव जी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आज सर्जियो गोर को इस देश से वापस भेज दिया जाना चाहिए था, अगर आप में थोड़ी सी शर्म बची होती, लेकिन नहीं करेंगे। वो तो बता गए थे कि आपके यहाँ फलानी फलानी कंट्री की प्रधानमंत्री आ रही है, वो ये भी तो घोषणा अमेरिका कर जाता है, और आपको पता ही नहीं है, हम लोग उनसे सुनते हैं बड़ा। अरुण जी, एक और है, देखिए सीबान वाला जो आप कह रहे थे, AK-47 वाला, मतलब उसको भी उन्होंने कहीं तस्दीक की है उसकी भी, कि वो जो वहां 2 वीडियो जो थे उसको सत्यापित करिए किया है। और आप कहां तक बचिएगा, आप कितना झूठ बोलिएगा। आपने वो सिर्फ वो आपने जो कह रहे थे कि एक अदद सिपाही टाइप के आदमी को सस्पेंड किया और इतिश्री 2 SPs को हटा दिया, इधर उधर कर दिया, काम खत्म हो। अब आप देखिए, झूठ की बात आपने कही, भारत का कानून, 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की, राहुल गांधी जब वो पैलेट गन का, जो साहिल नाम का छात्र है जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई है, FIR लिखाने गए थे, तब यही किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, और किसी के नाम नहीं लूंगा, दर्जनों भाजपा नेता, हो ही नहीं सकती, कानून में नहीं है। पूर्व विधि मंत्री, देश के पूर्व विधि मंत्री, वो बिहार के, हाँ, तो वो रविशंकर प्रसाद, खुद को तो चूहे के बिल में डाल दिया है मोदी ने, लेकिन जब भी जरूरत होती है आके बकवास करते हैं। मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है। क्या मतलब, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये नहीं समझता कि FIR क्यों नहीं लिखी जाएगी? अपराध हुआ है, पुलिस कह रही हमने नहीं चलाया, तो किसने चलाया? राहुल ने यही तो कहा था, क्या खुद इसने मार लिया तो भी जांच करो, क्योंकि इलीगल है, पैलेट गन कहां से आई? और बाद में हुआ। तो अब दरअसल मनमानी जिस तरह की नरेंद्र मोदी जी ने पहले बीजेपी के अंदर की, सबसे पहले गुजरात में की थी, फिर भाजपा में की, और पिछले 12 सालों से देश में की, लेकिन देश की जनता अब जाग रही है। जैन जी आ गया तो छोड़िए, जैन अल्फा भी आ गया है, और अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि जब वो 70-75 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं, मैं उस कि पे जो आता हूँ, कुछ हो रहा है, एक सवाल करूंगा मैं अभी, जो है इसमें निष्पक्ष जांच की एमनेस्टी ने मांग करी, वो होना नहीं है, और साथ में उन्होंने कहा भाई एक काम करिए, जो ये नहीं पैलेट फायरिंग, बर्ड शॉट, पैलेट फायरिंग, ये सब जो है,
आपने इलेक्ट्रिक जांच की शॉक बात भी उसकी उपकरणों को सुनी। बैन करिए, इनको रोकिए, ये कह रहे हैं कि कभी नहीं होगा। पहले आप जांच की बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके मुखिया कौन है? यस, गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। यस सर, दूसरे जज साहब कौन है? उमर खालिद को जिन्होंने जमानत नहीं दी। यस सर। और वो राइट। अफसर कौन है? तो इस पर क्या जांच करेंगे? वही कह रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत गंभीरता से वो चीजें उठाई जो भारतीय नागरिकों के पक्ष में है, उनके मानव अधिकारों के पक्ष में है। लेकिन जो सरकार है संजीव भाई, उसको तो चिंता ही नहीं है। उसको चिंता कहाँ आती है? चीन आपके देश में घुसा हुआ है, बोलेंगे नहीं। सर्जियो गोर किस तरह के बयान देते हैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। ट्रंप साहब जो कह देते हैं, जो कर देते कब हैं। तक बचेंगे अमित शाह साहब? सीधे एक लाइन में बताइए, कब तक बचा पाओगे? नहीं, अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री, देखिए उनको आंतरिक चुनौती अभी भी नहीं है। बीजेपी के भीतर जो लोकतंत्र था वो खत्म हो चुका है। पार्टी के भीतर आप याद करिए कि जब वो तीसरी बार राष्ट्रपति के सामने दावा पेश करने गए थे तो भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई थी। उसके नेता नहीं चुने गए थे, सीधे एनडीए के नेता बने और चले गए। तो भाजपा के भीतर जो सारे नेताओं पर जो किन्नर भाव आया है वो तो क्या फिर भी लड़ जाते हैं। इनमें जो किन्नर भाव आया ये बोलते ही नहीं है। और आप एक एक करके देख लीजिए, आज निशाने पर कौन है? नितिन गडकरी। पहले वो बोले थे एथेनॉल सब्जेक्ट हरदीप पुरी का है, पिटेंगे नितिन गडकरी। मैं और ये भी पूछने वाला था कि क्या अमित शाह से पहले नितिन गडकरी, क्योंकि वो जो शक्कर वाला मसला 75 रुपए किलो बोल रहे थे, उस मसले भी वही से हो रहा है कि साहब जो है हमारा जो है इस बार बीमारी आ गई गन्ने में, और क्या अल्नीनो आ गया, कह रहे हैं मंत्री, कह रहे हैं जो बड़े काबिल मंत्री कह लीजिए, चिढ़ जाते हैं उनके बारे में कहो, और साथ में कह रहा है हमारा भरपूर स्टॉक है। अरे भाई भरपूर स्टॉक है तो क्यों ये आग लगी हुई है एक चीज, और प्याज में भी ऐसी आग लग रही है? क्या है खेल, क्या है ये सब? खेल ये है, मैं उद्योगपतियों का दोस्त हूं। मेरे मित्र जो हैं वो सारे उद्योगपति हैं, इसीलिए मेरी पार्टी के खजाने में हजारों करोड़ का रुपया जमा है। इसीलिए हजारों करोड़ खर्च करके मैंने देश भर में पार्टी की शाखाएं, दफ्तर मजबूत किए हैं। सब कुछ तो मैं उनकी मदद से कर रहा हूं, तो उनके लिए तो सब कुछ होना ही है। ये सीधा सीधा जो है कुछ औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने का खेल है और कुछ नहीं है। सरकार पूरी तरह अक्षम और असफल साबित हुई है। जब सस्ता आ रहा था क्रूड तब पैसे सस्ते नहीं किए गए, तेल का दाम नहीं घटाया गया, और आज कंट्रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, किसी भी स्थिति में कहीं भी उनका नियंत्रण नहीं है। हर जगह उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सरकार के खजाने, सरकारी संपत्ति से लेकर सब खोल दिया है। 8-9 करोड़ युवा बेरोजगार हैं जो न पढ़ रहे हैं ना कुछ है। ये नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट है। जी, क्या है, क्या किया है? आपकी उपलब्धि क्या है? आपकी उपलब्धि ऑपरेशन सिंदूर है जो आपने बीच में रोक दिया। आपकी उपलब्धि चीन अरुणाचल से लेकर लद्दाख में घुसा हुआ है और आपने सोनम वांगचुक को जो है एनएसए में बंद कर दिया। या आपने राहुल गांधी के प्रोग्राम से रुकवाने की कोशिश की। ये आपकी उपलब्धि है? या फिर एक सिंपल सवाल जिसका हाँ या ना में जवाब देना था कि वोट जंतर मंतर पर हिंसा का आदेश, लाठी और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? आपने? हाँ, नहीं, ये जवाब देना था। 20 जुलाई से लेके और 23-13 अगस्त तक संसद में नहीं आए, ना प्रधानमंत्री आए ना गृह मंत्री आए, जवाब नहीं दिया। आखिरी सवाल करूंगा, और आखिरी सवाल। नहीं, उसके बाद कहते हैं हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। जी 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 जी, वो तो सब देख तो लिया, क्या देश ने मतलब? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इसमें ये देखिए, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल तो सब ये कर रहा है, दे रहा है, आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, आपको सलाह दे रहा है, मांग कर रहा है, आप कुछ नहीं करोगे हमें पता है। लेकिन ये जो अभी भी देख रहे हैं, जो आपने जो जयपुर देखा था, वो कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्कूल देखने पहुंचे, और वो तबेले वाला स्कूल 100 शहर देशों में वो वायरल हुआ, आपकी बदनामी हो रही है, और अभी फिर कल जोधपुर में कुटाई पिटाई आप कर रहे हो। क्या है ये, किस तरह का है? और आप चिन्हित लोग, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बीजेपी, कब तक, कैसे, ये क्या है? आप कुछ, या तो आपका ये कि आप अराजकता की ओर देश ले जाना चाहते हो। आखिरी छोटा सा एक आप जो आपने कहा ना, सिंपल सी बात यह है कि अब ये लाठी गोली के दम पर मुंह बंद करना चाहते हैं।
लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर राज्य में इनकी सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर वोटर इनका है। नहीं, हर जहां इनकी नागरिक सरकार है, जहां इनकी सरकार है वहां भी बहुत ऐसा नहीं है, 30-35% भी वही है। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि भाजपा के नेता सड़कों पर पीटे जाएंगे, सड़कों पर धुने जाएंगे रुई की तरह ही। और इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियां और वो खुद हैं। भाई अगर एक स्कूल के पास इमारत नहीं है तो आप बताइए कि हम कोशिश कर रहे हैं या होगा। आप कर क्या रहे हैं? आप देश भर में स्कूल बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण आप लगातार कर रहे हैं। आज की तारीख में जो है जितनी व्यावसायिक शिक्षा है वो इतनी महंगी है और सरकार कदम खींच रही है। दावा किया था रोज एक यूनिवर्सिटी खुल रही है, IIM खुल रहे हैं, कहाँ है? अगर आप नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो उनमें पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है कुछ नहीं आपके पास। बयान आप देते रहिए और अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आप देशद्रोही कह दीजिए अगले को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पूरे देश को देशद्रोही कह देंगे। लेकिन जैन जी ने जो इनका मुकाबला किया है संजीव जी, वो बहुत भारी पड़ने वाला है। जैन पढ़ जी रहा के सवालों का उत्तर इन्हें देना पड़ेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के उत्तर ना दें, लेकिन घर में जब बच्चे सवाल पूछेंगे तो देना पड़ेगा। और जब ठीक। बच्चों पर गुजरेगी बीतेगी तो माँ बाप भी फिर बच्चों के ही साथ खड़े होंगे, फिर उनकी अंधभक्ति खत्म हो जाएगी और उसका दौर आ गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को और हम बात कर रहे थे कि जो जंतर मंतर का मसला मामला वो अब पहुंच गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और उसकी जो रिपोर्ट है आज ही आई है, अब से कुछ देर पहले। और उस रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं और उठाने के साथ साथ जो मशवरे भी हैं, मांग भी है, और जो बचने का जो क्रम था, अमित शाह को बचाने का क्रम था, वो तो पूरी पोल खोल रही है। उसमें वीडियो जो यहाँ छुपाने की कोशिश है वो सारे वीडियो वहां हो गया, उसने दिखा दिया, बता दिया कि ये है। पैलेट गन भी चली है, कैसे जो है वो जो इलेक्ट्रिक शॉक उपकरण उनका उपयोग हुआ और कैसे बर्बरता हुई है, सारा कुछ इसमें स्पष्ट कर दिया। इस चर्चा में इतना ही। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी राय जो हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय भी प्रकट कीजिए, टिप्पणी भी कीजिए। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।